वैसे तो माता सीता के संपूर्ण जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका पूरा जीवन का हर एक घटना हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। त्रेता युग में श्री राम और माता सीता का चरित्र सबसे उत्तम और आदर्श माना गया है, जिसका संपूर्ण उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसका अनुसरण यदि वर्तमान में भी किया जाए तो हर एक व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। ऐसे में माता सीता की इन 6 बातों को यदि जिंदगी में शामिल किया जाए तो दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। नंबर 1, माता सीता का समर्पण। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब श्री राम और माता सीता ने विवाह के बाद पहली बार बात की तो श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वो जीवन भर उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। उनके जीवन में कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। माता सीता ने भी वचन दिया कि हर सुख और दुख में वो साथ रहेंगी। श्री राम और माता सीता ने पहली बातचीत में भरोसे और समर्पण का वादा किया। नंबर 2, श्री राम का वनवास गमन। जब श्री राम वनवास जा रहे थे तब वह चाहते थे कि माता सीता कौशल्या के पास ही रुक जाएं, जबकि देवी सीता श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती थीं। माता कौशल्या भी चाहती थीं कि देवी सीता वनवास न जाएं। इस विषय पर देवी सीता की इच्छा और श्री राम और माँ कौशल्या की इच्छा अलग अलग थी। आज के समय में सास बहू और बेटा इन तीनों के बीच मतभेद होते हैं तो परिवार में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन रामायण में श्री राम के धैर्य, देवी सीता और माता कौशल्या जी की समझ से सभी मतभेद दूर हो गए। नंबर 3, माता सीता ने ऐसे समझी श्री राम के मन की बात। केवट की नाव में जब माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो माता सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी उपहार देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूँगा। नंबर 4, चेहरे पर संकोच। श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखते ही माता सीता जी समझ गईं कि श्री राम केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह बात समझते ही माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। नंबर 5, रामचरितमानस के इस प्रसंग में उल्लेखित है कि पति और पत्नी के बीच ठीक इसी प्रकार की समझ होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंददायक बना रहेगा। नंबर 6, सीता जी और राम जी वन में साथ रहे। उनकी यह बात इंगित करती है कि पति पत्नी गृहस्थी की धुरी होते हैं। इनकी सफल गृहस्थी ही सुखी परिवार का आधार होती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा भी अलगाव है तो फिर परिवार कभी खुश नहीं रह सकता। परिवार का सुख गृहस्थी के सफलता पर निर्भर करता है। माता सीता में थे ये सभी गुण। स्त्री में ऐसे कई श्रेष्ठ गुण होते हैं जो पुरुष को अपना लेना चाहिए। प्रेम, सेवा, उदारता, समर्पण और क्षमा की भावना। स्त्रियों में ऐसे गुण हैं जो उन्हें देवी के समान सम्मान और गौरव प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये है माता की विशेषता, माता सीता की गुणों की बात। अगर आज के समय में इन बातों को अगर घर में अमल किया जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। धन्यवाद।